हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने दो डिफिनीशंस किए थे ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो इन पे बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर दो मैट्रिसेस ए और बी नॉन सिंगुलर है, मतलब उनके डिटर्मिनेंट्स अगर नॉन जीरो है फ्रेंड्स, तो उनका जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब दोनों नॉन सिंगुलर हैं मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर के होंगे ऑफकोर्स। सो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ये 2x2 का है तो बी भी क्या होगा, 2x2 का होगा। अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी और बी ए, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स होगी ना, ये दोनों भी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर होती है। मतलब प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है। तो दो थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि आगे तक आपको यूज होने वाली हैं। सो इस थ्योरम को मैं लिखता हूं, क्या है, इफ यहां पे ऐसे लिखते हैं, दो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, so let A and B be non-singular मतलब फ्रेंड्स अलग अलग इन दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। सो लेट दिस बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ऑब्वियस ही बात है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर, देन इनका जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स होगी ना, ए बी या फिर बी ए, ये दोनों पॉसिबल हैं। मे बी ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, ए बी और बी ए, लेकिन अलग अलग ये जो मैट्रिसेस बनेंगी ए बी और बी ए, ये भी क्या होंगी, आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, ये दोनों मैट्रिसेस भी क्या होंगी फ्रेंड्स, नॉन सिंगुलर होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी। ठीक है ना, जो ऑर्डर ए और बी का है उतने ऑर्डर का ये भी पॉसिबल। अब ये सी बात है, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो यहाँ पे ये रिजल्ट है कि इनके प्रोडक्ट वाली मैट्रिसेस, मतलब ए बी और बी ए दोनों का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो ये नॉन जीरो होगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल ना हो और इनका डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल ना हो, ये अलग इशू है, लेकिन दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इस रिजल्ट का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब चलिए, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एग्जाम, मतलब आप मैट्रिसेस लेके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि ये थोड़ा इजी था तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसको याद करिए। जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये इसको आपको याद करना है क्योंकि इस पे ये बार बार यूज होगा रिजल्ट। ये बोलता क्या है समझिएगा, कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस ए और बी, ठीक है ना, और इनका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फ्रेंड्स। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो उनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो क्या है, चलिए मैं वो लिखता हूं। सो द डिटर्मिनेंट of the product of matrices is equal to product of their determinant, product of their respective determinant ना, respective determinants, ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स। दैट इज, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल ये जो लैंग्वेज लिखा इसको ना याद करके बस आप ये याद रखें कि ए बी
मतलब दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो उनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा फ्रेंड्स। प्लीज याद रखिए, जहां पे अब यहां पे मैं लिखता हूं वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिए। तो ये जो दैट इज लिखा मैंने, बस इतना पार्ट याद रखिए कि ए और बी जो है अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, तो उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जो होगा अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको मैं अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स में कर दिया। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहां से बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं डिफाइन करने जा रहा हूं या डिराइव करने जा रहा हूं। रिजल्ट क्या है इसको समझिएगा। आपने जस्ट पीछे लास्ट वीडियो में मैंने एक रिजल्ट बताया था, ये वाला रिजल्ट, इसका प्रूफ का आउटलाइन भी दिया था आपको कि कोई मैट्रिक्स लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर n का, तो उस मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहां से मैं इंटरेस्टेड क्या हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस पे मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे रिजल्ट में करने की कोशिश करता हूं। सो मैं एज्यूम क्या करता हूं, इसको डिराइव करूंगा, बट पहले आप इसको समझिए। लेट मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये A11 A12, मैं जनरल आता हूं A1n, उसी तरीके से A21 A22 डॉट डॉट A2n, और इस तरह से मान लीजिए लास्ट में आता हूं AN1 AN2 और इस तरह से ANN। तो ये क्या है फ्रेंड्स, n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है। ये डॉट डॉट है बीच में ना, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डॉट डॉट है। डॉट डॉट मतलब ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक। सो हम जानते क्या है, वी नो दैट A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है ना, दिस इनका प्रोडक्ट, या फिर एडजॉइंट A इंटू A, दिस विल बी डिटर्मिनेंट A इंटू IN क्या है, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब जो जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है ओरिजिनल, उसी ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ठीक है ना। मैं चूंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं इसी को लेके चलता हूं, दिस इक्वल टू दिस, तो मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूं A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है, इधर डिटर्मिनेंट और इधर भी मैं क्या करता हूं, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट A इंटू IN। प्लीज चेक करिएगा ये A है, ठीक है ना, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लिया, याद रखिए। तो ये देखिए इस क्वांटिटी का डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक। अब जरा रिजल्ट पे आइए। जस्ट अभी आपने रिजल्ट किया था, दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उन सेम ऑर्डर की, तो इनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहां पे लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, ये होगा फ्रेंड्स। और इधर जरा ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिजल्ट बनता है, ध्यान दीजिए। nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ये 1 0 डॉट डॉट 0, फिर 0 1 डॉट डॉट 0, और इस तरह से लास्ट में क्या होगा, 0 0 डॉट डॉट यहाँ पे 1, यही मैट्रिक्स बनेगी। अब इसमें मैं डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो याद रखिए बाहर तो डिटर्मिनेंट मेरा है ही, अब इस मैट्रिक्स में ये डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट A, फिर 0, इस तरह से डॉट डॉट 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट A, फिर डॉट डॉट 0, और यहाँ पे आ जाते हैं 0 0 डॉट डॉट डिटर्मिनेंट A। प्लीज याद रखिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट, यही टॉपिक आपका डिलीट किया गया है फ्रेंड्स, बट ठीक है। यहाँ पे अगर ये डिटर्मिनेंट है ना, तो एक प्रॉपर्टी में बताता हूं कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है। जैसे मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेना है ना, तो मैट्रिक्स अगर यही ये मैट्रिक्स होता,
ठीक है ना। तो इसके हर एक एलिमेंट में वो कॉमन होना चाहिए, तभी आप बाहर लिखते हैं। याद करिए हम लिखे थे ना k टाइम्स, अगर कोई मैट्रिक्स है ये A, तो ये क्या होता था, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में क्या होता था, इस k का मल्टीप्लाई हो जाता था। याद करिए अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं तो, ठीक है ना। तो यहां पे जब कॉमन लेते हैं तो क्या हुआ, इस एलिमेंट का हर एक एलिमेंट, मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से k कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। मैट्रिसेज में ये होता है कि मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट अगर कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में वो कॉमन होना चाहिए। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि बस किसी एक रो में कॉमन होना या एक कॉलम में, तो भी वो एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए पहले वाला जो ये रो है ना, रो में ले रहा हूं, कॉलम भी आप ले सकते हैं। तो पहली वाली रो में देखिए डिटर्मिनेंट ए कॉमन होगा फ्रेंड्स, ये 0 0 है, तो इसको इस 0 को तो मैं एज्यूम कर सकता हूं ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू 0 सेम आएगा, ये 0 ही आएगा। तो पहली रो में से मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट एक कॉमन हो गया। उसी तरीके से दूसरी रो से भी कॉमन लेंगे तो फिर एक डिटर्मिनेंट आ गया यहां से कॉमन, और इस तरह से डॉट डॉट हर एक रो से कॉमन आएगा और आखिरी से भी कॉमन आएगा। तो इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, मतलब n टाइम्स जो है ना डिटर्मिनेंट a, क्योंकि इसमें n रोज हैं, हर एक रो से डिटर्मिनेंट कॉमन है, तो ये कितने बार कॉमन होगा, n टाइम्स, ठीक है ना। ये कितने बार कॉमन होगा, n टाइम्स, और n टाइम्स कॉमन है, मतलब किसी भी नंबर a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a टू द पावर n। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। बस ये चीज याद रखिए। तो बस फ्रेंड्स यहाँ से अब मैं रिजल्ट को लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n, हर एक रो से एक डिटर्मिनेंट कॉमन है n टाइम्स, तो a टू द पावर n, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, अब जैसे देखिए कॉमन लिया यहां से तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब 0, ठीक। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, बाकी सब 0। इस तरह से हर एक रो से कॉमन निकालते जाएंगे और आप देखेंगे या तीसरी रो में थर्ड प्लेस पे 1, चौथी रो में फोर्थ प्लेस पे 1, nth रो में nth प्लेस पे, जैसे 2 क्रॉस 2 लेते तो देखिए ऐसे आएगा, ये आया, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऐसे। 3 क्रॉस 3 लेते तो ये ऐसे आता, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा। तो इसी तरह से n ऑर्डर का है तो मैं जनरल कर दिया, और इसको मैं नोटेशन जो है डिटर्मिनेंट का लगाना चाहिए। अब एक रिजल्ट है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है ना उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है। किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो ये डिटर्मिनेंट मेरी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से ये 1 हो गया, a टू द पावर n, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n, ये रहेगा इंटू 1, मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a के पावर n। अब ध्यान दीजिए मेरा इक्वेशन क्या बना, देखिए डिटर्मिनेंट a इंटू दिस। अब अगर ये मेरी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि इफ डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, अगर मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, ये एज्यूम करके चलना है कि जो मैट्रिक्स आप ले रहे थे n ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, मतलब ये मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो है, डिवाइड कर देंगे तो इसी इक्वेशन से क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए दिस इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, इससे डिवाइड करेंगे तो इधर डिटर्मिनेंट ए के पावर n है और नीचे डिटर्मिनेंट a है। अब ध्यान दीजिए कोई नंबर है नॉन जीरो, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a, तो ये क्या लिखते थे a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो हमारा रिजल्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ से डिराइव हुआ फ्रेंड्स, कि कोई अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस 1। समझ में आ गया। सो यहां से वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, इफ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सो दिस विल इंप्लाई उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट भी n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स होती है, तो एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट आप याद करिए, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए। इस पे एमसीक्यू बनते हैं, मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो ये रिजल्ट मैंने डिराइव करके आपको बताया, चीजें समझ में आनी चाहिए थी, मैं जनरल लेके गया,
अगर चीजें समझ में नहीं आई तो हालांकि प्रूफ तो यहां से नहीं आता है आपको, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं इसको आप याद कर लीजिए कि कोई अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसके अगर वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है n क्रॉस n है, ठीक है ना, और ये नॉन सिंगुलर है, तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होगा इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 होता है। समझ में आ गया? अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? अगर इसका एप्लीकेशन मैं बोलूं तो ध्यान दीजिए, जो आपका सिलेबस में 3x3 ऑर्डर तक ही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ ये जो मैट्रिक्स है Aij, अगर ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है सच दैट ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, तो इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा फ्रेंड्स? फार्मूला आपके सामने है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1, n यहाँ पे क्या है 3, तो n-1 मतलब 3-1, तो कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट a 2 to the power 2। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? उसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं Aij, ठीक है ना, 2x2 ऑर्डर की, सच दैट इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सो ध्यान दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इस फार्मूले से डिटर्मिनेंट a के पावर n-1, n मेरा क्या है 2, सेकेंड ऑर्डर की है, 2-1 मतलब डिटर्मिनेंट a। तो इस केस में अगर 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं नॉन सिंगुलर, तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। समझ में आ गया? लेकिन 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर में ये फार्मूला लगता है, जो कि मैंने आपको वेरीफाई करवाया। प्लीज बोलिएगा क्लियरली समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद करना है। अब लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसी का इंतजार था हमें। मैं आपको जब मैट्रिसेस वाले चैप्टर में इनवर्स बताया था डिफिनीशन, तो मैंने आपको बोला था कि आपको इनवर्स निकालने का मेथड, मतलब कोई मैट्रिक्स दे दिया स्क्वायर जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे वो एडजॉइंट पढ़ने के बाद। तो देखिए अब उस टॉपिक पे आ गए हैं। तो थ्योरम क्या है पहले ये समझिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है n×n ऑर्डर का, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कोई जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है या नहीं होती है, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते। मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन एक अगर मैं इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दूं कि वो मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो वहां से जो रिजल्ट आता है आपका कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या रिजल्ट बना कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है ना, तो गारंटी है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम है। तो चलिए क्या है ये थ्योरम? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल। याद रखिए क्या? इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों तरफ से रिजल्ट ट्रू होता है। इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो हो। तो ये थ्योरम याद करिए, ये दोनों तरफ से ट्रू है ना। ये रिजल्ट याद रखिए। क्या बोलता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे, इसका एप्लीकेशन क्या है? कोई मैट्रिक्स देगा स्क्वायर, बोलेगा कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपको चेक क्या करना है? बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब जब आपको दिखाना है कि किसी भी मैट्रिक्स, जैसे क्वेश्चन देता है आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ पे
उस फार्मूले को बता रहा हूं कि कैसे आप इनवर्स निकालेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट अब यहां पे मैं शुरू करता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए कॉन्सेप्ट में आता हूं। चलिए मैं यहां से कॉन्सेप्ट पे आता हूं। इफ मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे, ठीक है ना, n क्रॉस n ऑर्डर की, सच दैट ये नॉन सिंगुलर है, सच दैट ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखिए जो फार्मूला आता है इनवर्स का, सो वी है, हम रटे हुए हैं क्या, a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है ना, a इंटू एडजॉइंट a, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब कोई भी नंबर होगी नॉन जीरो, ठीक है ना। तो मैं करूंगा क्या कि दोनों साइड, ये जो इक्वेशन है ना, इस पूरे इक्वेशन में मैं डिटर्मिनेंट से डिवाइड करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो a ऐसे ही लिखा, यहाँ पे एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a। ध्यान दीजिए, अगर मैं डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर दूं तो ये चूंकि दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो डिटर्मिनेंट को मैं अंदर यहाँ पे ला दिया, तो देखिए इसके साथ यहाँ पे ला दिया। उसी तरीके से एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू a, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट a को यहाँ पे डिटर्मिनेंट 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो चलिए ये आ गया। अब जरा किसी भी मैट्रिक्स का डिफिनीशन पे जाइए, इनवर्स का क्या डिफिनीशन था, इन्वर्टिबल कब होती थी, अगर मुझे एक मैट्रिक्स बी मिले, ठीक है ना, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की ना, आई एन। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स है मेरी ए, ये एक मैट्रिक्स ही तो होगी फ्रेंड्स ना, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स होता है और उसके डिटर्मिनेंट एक नंबर से डिवाइड कर दिया। तो इसको अगर मैं बी ले लेता हूं, ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं बी ले लेता हूं तो ए बी इंटू बी ए इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स ये क्वांटिटी है। तो यहां से मेरा फार्मूला क्या बनता है, ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। अब यही फार्मूला है और इसी को आपको याद करना है, यही इंपॉर्टेंट फार्मूला बना। तो क्या फार्मूला बना फ्रेंड्स, कि अगर आपसे बोले कि कोई मैट्रिक्स देगा, बोलेगा कि इसका इनवर्स निकालो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, तो आप करेंगे क्या, आप सिंपली करेंगे क्या कि सबसे पहले चेक करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है क्या। तो अगर डिटर्मिनेंट निकालिए नॉन जीरो हो जाता है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ गया मतलब मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर हो गई, और अगर नॉन सिंगुलर हो गई मतलब इस थ्योरम से उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स का फार्मूला क्या है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये फार्मूला है। तो मैं करूंगा क्या, जो मैट्रिक्स देगा पहले उसका एडजॉइंट निकालिएगा, वो एक मैट्रिक्स आ गई एडजॉइंट। अब इसमें क्या करिएगा, इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वही क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो यहां पे ये फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। इनवर्स निकालने का जो मेरा फार्मूला आया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा, नॉन जीरो आ गया, उसके बाद उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लूंगा, एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, वहां से इनवर्स। इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सिंपल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे इनवर्स निकालना हुआ तो पहले मैं क्या करूंगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लूंगा, और एडजॉइंट में क्या करूंगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो मैं लिखा हूं फ्रेंड्स, उसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से आपको अगर मैं बोलूं कि एक एग्जांपल देता हूं और आपसे बोलता हूं कि चलो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट लेट ए जो मेरी मैट्रिक्स है, मैंने इसको लिया 1 3 3 1 4 3, ठीक है ना, 1 3 4 फॉर एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स मैंने लिया। अब मैं आपसे दो पार्ट में इससे क्वेश्चन पूछता हूं, इज ए इनवर्स, या ऐसे लिखता हूं ए इनवर्स एग्जिस्ट, या मैं लिखूं इज ए इन्वर्टिबल, इज ए
इन्वर्टिबल। पहली चीज क्या कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में ये हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन का पार्ट है। और सेकेंड पार्ट यहां पे क्या है, इफ यस मतलब अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है फाइंड ए इनवर्स। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आपसे भले बोले कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, पहले आप दिखाएंगे कि वो इन्वर्टिबल है फिर इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए क्या क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर मुझे दिखाना है कि ये मैट्रिक्स, पहली चीज की इनवर्स निकालना है तो मुझे दिखाना होगा कि इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ये थ्योरम है, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैंने जो तरीका आपको बताया था कि किसी भी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, और उससे पहले कोशिश ये करिए कि किस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करिए। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कोई जीरो नहीं है इस मैट्रिक्स में, तो मैं किसी भी रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूंगा। तो चलिए फॉर डिटर्मिनेंट ए, इसके लिए मैं आता हूं, इसको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए फ्रेंड्स, इसको एक्सपेंड करिए। जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, चलिए डिटर्मिनेंट ए यही से आता है, तो क्या हो जाएगा, मैंने पैटर्न बताया था R1 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस। तो चलिए पहले +1 ब्लॉक करेंगे इसको, अब तो आपको प्रैक्टिस होगा। तो 16 - 9, प्लीज चेक करिएगा, 16 - 9, ठीक है ना, फिर माइनस साइन -3। अब इसको आप देखिए A21 A12 है ना, ये एलिमेंट क्या है, A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4 -3, तो क्या आ जाएगा, सीधे मैं लिखता हूं 4 - 3। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लस, फिर ये देखिए प्लस साइन है, ये 3। अब ये कौन सा एलिमेंट है, A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे तो यहां से देखिए 3 - 4, प्लीज चेक करिएगा 3 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा, यहां से 16 में से 7 जाएगा, सॉरी 9 जाएगा, मेरा आएगा 7। प्लीज चेक करिएगा, 7 आएगा। यहां पे ध्यान दीजिए 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए 3 में से 4 सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ से -1 आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन माइनस, तो मेरा क्या आ गया, 7 - 6, तो कितना आ गया, 1। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब चलिए, अब यहां पे आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, मुझे ये नॉन जीरो आ गया डिटर्मिनेंट, देखिए तो सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। और अगर नॉन सिंगुलर हो जाती है तो उस थ्योरम से ए इनवर्स एग्जिस्ट ना, ये एग्जिस्ट हो गया, या इसी को लिख सकते हैं ए इज इन्वर्टिबल। तो हमारा आंसर हुआ यस, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इनवर्स अब निकालना है, ठीक है ना। सो फॉर ए इनवर्स, अब मैं इसको निकालने जा रहा हूं। अब ए इनवर्स निकालेंगे, फार्मूला मेरे सामने है, पहले मैं एडजॉइंट निकालूंगा और डिटर्मिनेंट मेरा 1 है, उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एनीवेज पहले मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए फटाफट करना क्या होगा, आप याद करिए, एडजॉइंट ए मेरा क्या होगा, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो क्या करना है, फार्मूला लिख देता हूं, A11 A12 A13, मतलब कोफैक्टर्स की करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएंगे, A21 A22 A23 और यहां से A31 A32 और यहां से A33, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स मेरी आ गई। अब इसी का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट क्या होता है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो अब हमें क्या करना होगा, फटाफट ये सब कोफैक्टर्स निकालने होंगे। अब यहाँ पे आप निकालिए फटाफट, A11 फार्मूला आपके सामने है, क्या था, A11 माइनस, ये देखिए कोफैक्टर -1 + 1 और करेस्पॉन्डिंग माइनर। अब इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए फ्रेंड्स कि अब ओरली आप निकाल पाए। तो याद ये ध्यान दीजिए, यहां से तो प्लस साइन आ गया,
अब माइनर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करिए। ये देखिए डिटर्मिनेंट क्या आता है 16 माइनस 9, वो ऑलरेडी आप निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ पे निकाले थे 16 माइनस 9 कितना आया था 7 आया था, तो ये मेरा 7 आ गया, प्लीज चेक करिए। अब आते हैं A12, A12 भी आप निकाल चुके हैं, क्या आएगा -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 और M12 माइनर वो यहाँ पे निकाले हैं, कहाँ गया ये देखिए 4 माइनस 3 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 मतलब -1 रेज टू द पावर 3, तो माइनस आ गया। M12 ऐसे भी निकाल लीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करिए तो 4 माइनस 3 1 आता है, तो ये 1, तो अल्टीमेट ये मेरा क्या आ गया -1। उसी तरीके से A13 निकालिए, A13 क्या होगा, इसी फार्मूले में आइए। अब मैं इसको इरेज करते चलूंगा, आप चाहें तो ये कोने में कहीं आप नोट कर सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। अब चलिए, अब मुझे क्या निकालना है A13 कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A13, तो ये क्या होगा -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 हो गया, इवन पावर तो ये प्लस हो जाएगा, और करेस्पॉन्डिंग माइनर, वो माइनर क्या होगा देखिए यहाँ पे आप निकाले थे, ये देखिए -1 ना, ये -1 क्या करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करिए 3 माइनस 4 -1, तो यहाँ से ये तो +1 है लेकिन इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो मेरा ये आ गया -1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए A21 निकालिए, A21 मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, तो -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 M21। अब ध्यान दीजिए -1 रेज के पावर 3 माइनस आ जाएगा, माइनस में -1 मल्टीप्लाइड बाई, अब आते M21 सेकेंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे 4 3 जा 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 करेंगे, 12 माइनस 9 तो 3 आएगा, और यहाँ से माइनस साइन है तो -3 आ गया, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा -3। इसको प्लीज आप वेरीफाई करते चलेंगे फ्रेंड्स साथ साथ। चलिए अब आते हैं A22, A22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो बाय फार्मूला -1 रेज के पावर 2 प्लस 2 M22, ये तो देखिए -1 रेज के पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, कोई इशू नहीं। M22 निकालिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे यही एलिमेंट है, तो सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करिए, इसको ब्लॉक करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4 -3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1, यहाँ पे +1 था, यहाँ इसकी वैल्यू माइनर की वैल्यू भी 1 आई तो 1 आ गया। A22 मेरा क्या आया फ्रेंड्स 1। अब निकालिए A23, A23 क्या होगा, यही से आइए, A23 मतलब -1 रेज के पावर 2 प्लस 3 M23, -1 रेज के पावर 5 माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करिए M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, प्लीज चेक करिएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम आप यहाँ पे ऐसे करिए। चलिए ये एलिमेंट क्या था देखिए, मैं भूल गया, ये एलिमेंट था 133 143 था, प्लीज चेक करिएगा, ये 4 था, इरेज हो गया था। तो देखिए 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे ये और ये, तो क्या आएगा 3 -3 0 आ गया, तो ये तो मेरा 0 आ गया, प्लीज चेक करिएगा 0। अब यहाँ पे माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं, A23 मेरा 0 आ गया। अब चलिए A31, A31 क्या होगा, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यही ना A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। फार्मूला क्या बनेगा, -1 रेज के पावर 3 प्लस 1 और M31, ये देखिए +1 होगा, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करिए तो 9 - 12, तो 9 - 12 करेंगे तो -3 आता है, ये देखिए +1, ये तो 1 होगा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे ये मेरा आ जाता है -3, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा मेरा -3, तो A31 मेरा क्या आ गया फ्रेंड्स -3। अब चलिए अगला क्या है कोफैक्टर A32, A32 याद रखिए क्या होगा A32, ध्यान दीजिए A32 यही से आइए, A32 मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, -1 के पावर 3 प्लस 2,
और M32। ये देखिए -1 रेज के पावर 5 मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई M32। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 - 3 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो A32 मेरा क्या आ गया 0। प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं A33। ये क्या हो जाएगा बाई फार्मूला -1 रेज के पावर 3 + 3 M33। अब देखिए -1 रेज के पावर 6 प्लस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस M33 निकाल लीजिए। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 4 - 3 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू मेरी 1 आ गई डायरेक्ट, क्योंकि ये तो प्लस साइन था ना। अब देखिए आपने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट कैसा होगा देखिए, फार्मूला आपके सामने लिखा है। सो नाउ एडजॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा अभी जस्ट आपने किया, ये करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालिए। A11 7, A12 -1, A13 -1, A21 -3, A22 1, A23 0, A31 -3, A32 0, A33 1 और इसका ट्रांसपोज प्लीज चेक करिएगा। और जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो। अब देखिए ये मेरा एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट क्या आया 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1, ये मेरी आ गई एडजॉइंट। अब देखिए ए इनवर्स का क्या फार्मूला था आपके सामने। एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से 1 बाई डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बस फ्रेंड्स यहां से सिंस ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू, यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूं एडजॉइंट ए। अब ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट तो मेरा 1 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए डिटर्मिनेंट 1 आपने निकाला था बिल्कुल शुरू में, ये देखिए डिटर्मिनेंट मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए 1, तो यहां से दिस और एडजॉइंट आपने यहां पे निकाल लिया 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। अब -1 से डिवाइड भी करें, मतलब सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही आ जाएगी, तो वापिस यही मैट्रिक्स आ गई। तो यहां से हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है ना उसकी एडजॉइंट ही हो जाती है, तो ए इनवर्स मेरा क्या आ गया दिस, जो कि इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट के इक्वल है। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, चीजें क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई। बस फ्रेंड्स अब आप जो है बिल्कुल आप एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में जाके देखा। इस वीडियो का जहां से हमने स्टार्ट किया था मैं समराइज करूंगा। समराइज यहां से करना है हमें, जो हम स्टार्ट किए थे। देखिए कहां से ये रिजल्ट, देखिए यही से मैं स्टार्ट किया था। क्या किया था ये देखिए, सबसे पहले कि दो अगर मैट्रिसेस हैं नॉन सिंगुलर हैं तो उनकी प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स चाहे ए बी निकालिए या बी ए निकालिए, प्रोवाइडेड ए और बी का ऑफकोर्स ऑर्डर सेम होगा, तो ए बी और बी ए जो दोनों मैट्रिसेस आएंगे इनके प्रोडक्ट वाली, ये दोनों भी क्या होंगे नॉन सिंगुलर। मतलब अगर इन दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो प्रोडक्ट वाली मैट्रिसेस का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हमने सीखा कि दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तो उनके प्रोडक्ट की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये चीज याद रखिए। और यहां से फिर हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला डिराइव किया जो कि आपको याद करना है। प्रूफ समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं फिर कभी आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज अगर नहीं भी समझ में आया तो बस ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए कि किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1, जहां n क्या है इस जो गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, ठीक है ना। वहां से हमने कुछ एप्लीकेशन बताया कि थर्ड ऑर्डर का अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होता है डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर का नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उसी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके लिए हम लोग मैट्रिसेस में मैं बताया था इनवर्स निकालना कैसे निकालेंगे, तो ये थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना
तो वो इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और उल्टा भी ट्रू है कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो गारंटी है वो नॉन सिंगुलर होगी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और यहां से फिर हमने रिजल्ट्स को यूज करके मैंने एक फार्मूला डिराइव किया जो कि आपको याद करना है। यही मेन है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गई, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका इनवर्स का फार्मूला ये होता है। तो किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे, निकालने के बाद उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था और मैं देखा कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट में मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करूंगा। एडजॉइंट निकाला फार्मूले से, एडजॉइंट आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई किया, तो मैं देखा उसका इनवर्स यही होगा। अब यहां पे एक चीज और आपका होमवर्क है, जब भी आप इनवर्स निकाले ना, आपके एक्चुअल एग्जाम की मैं बात बोलता हूं, अगर समय है तो, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, तो आपने इनवर्स सही निकाला है या गलत है, आप क्या करिएगा, जो मैट्रिक्स दिया है उसको और इसके इनवर्स जो निकाला है आपने ना, इसको मल्टीप्लाई करिएगा और देखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं सेम ऑर्डर की। अगर नहीं आती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती है, मतलब इनवर्स आपने गलत निकाला है। और अगर इनवर्स मल्टीप्लाई करने पे उस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी आ जाती है, मतलब इनवर्स आपने सही किया है। तो यहाँ पे होमवर्क क्या है, ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इस मैट्रिक्स को जो आपने इनवर्स निकाला इससे मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा मेरा I3 आएगा। I3 क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यही आएगा। अब निकाल के देखिएगा, ठीक है। होपफुली मेरा जो एफर्ट था वो आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यहां से एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि चीजें अगर सब कुछ समझ में आई, सब कुछ स्मूथ है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन से अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है कम से कम इतना एफर्ट देने का कि एक अच्छी क्वालिटी वीडियोज आपके लिए बना पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 4.4 होगा रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उस पर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले मैं बोलूँगा नई बुक है, तो इस टॉपिक पे जो भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको आप ट्राई करके तब नेक्स्ट वीडियो पे आए ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।